इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कक्षा 10वीं का जैव प्रकरण पोषण का जो है इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस, हम लोग कैसे लाइफ प्रोसेस चलते हैं, जिंदगी कैसे चलता है। तो सबसे पहले देखिए, जिस क्रिया के कारण सजीव पृथ्वी पर जीवित है उसे हम जैव प्रकरण कहते हैं। किसको? तो हम अभी जो पृथ्वी पर हैं अपने लाइफ प्रोसेस के द्वारा ही इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें पोषण कहते किसको है? पोषण जानना है। पोषण हम कहते हैं जिस पदार्थ के कारण सजीव जीवित रहता है उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण देखिए, आदमी को जीने के लिए, पशु पक्षी किसी भी चीज को जीने के लिए क्या चाहिए? पोषण का होना अति आवश्यक है। अब पोषण के लिए जो है खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, वायु, हवा, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है कि नहीं है? परिवहन, यातायात, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए परिवहन की जरूरत होता है। जनन अगर नहीं होगा तो हमारा लाइफ प्रोसेस क्या होगा? आगे की और जनरेशन नहीं बढ़ेगा, वो भी जरूरी है। और ढेर सारी चीजें जरूरी है। देखो, पोषण को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेन्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेन को हम स्वपोषी कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेन्स को हम परपोषी कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, ये हम समझते हैं एक एक करके। स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी कहते हैं किसे? स्वपोषी जीव जो होता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाता है वह स्वपोषी कहलाता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन क्या होता है? खुद से बनाता है। कहने का मतलब ये दूसरे चीज पे निर्भर नहीं रहता है। परपोषी, जो जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे चीज पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, भेड़ हो गया, भैंस हो गया, बकरी, जितना भी जानवर वगैरह क्या है, ये सब क्या है? दूसरे चीज पर निर्भर है। हम क्या है? मानव भी जो है दूसरे चीज पर निर्भर है। हम लोग खेती से अनाज उपजाते हैं, उसके बाद ही ना खाते हैं। तो दूसरे कौन चीज पे निर्भर हुए? तो खेती पे निर्भर हैं। मतलब चावल, दाल, गेहूं, ये सब कहाँ से होता है? खेती से होता है। तो हम लोग किस चीज पे निर्भर हैं? खेती पे निर्भर है। तो हम लोग, अब पूछेगा कि किस श्रेणी में आते हैं, तो हम लोग परपोषी जीव में आते हैं। स्वपोषी में पेड़ पौधे आता है। ठीक है, एक बात और, स्वपोषी जीव का इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। ये जो है ग्रीक भाषा से में जो है ऑटो का मतलब होता है, अगर पूछेगा कि ऑटोट्रॉफ का शब्द की जो है उत्पत्ति ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद से। ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, यानी खुद से खाना वगैरह ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण का मतलब होता है खाना, है ना, भोजन करना। अब है इसमें पोषण की विधि, यानी मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, जीवों में पोषण की मुख्य दो विधि होती है। एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परपोषण को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम स्वपोषण को जानेंगे। स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं? देखिए, स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषण में जो है जीव क्या करता है? अपना भोजन खुद से बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। परपोषण, अब क्या है? परपोषण। परपोषण एक विधि है। क्या है? विधि है जिसके द्वारा परपोषी जीव अपना भोजन बनाता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। स्वपोषण जो अपने से बनाता है भोजन, वह स्वपोषण कहलाता है। जो
परपोषण में रहने वाले जितने भी जीव है वो भी अपने भोजन खुद से बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा? परपोषण कहलाएगा। परपोषण की जो है 3 विधियां हैं, यानी मेथड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जीवों में जो है परपोषण कितने भागों में विधि, कितनी विधि है उसकी? 3 विधि है। एक है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। मृतजीवी को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, है ना। परजीवी पोषण को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्राणी संपोषण को होलोजेनिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीव मरे हुए जीव पर निर्भर करता है, यानी मृत जीवी जो पोषण होता है वो मरे हुए चीज़ों पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे कोई लाश उस वगैरह मर गया ना, या फिर गाय माल वगैरह मर जाता है तो उसको फेंक देता है ना नदी किनारे, या कहीं दफना दिया जाता है, वो तब तो ठीक है। या फिर नहर वगैरह सब में, खेत उत में जहाँ खाली जगह होता है वहाँ पे फेंक दिया जाता है, तो उसमें उस पे जो है कोई ना कोई जीव तो निर्भर रहता है। जैसे कुत्ता को देखो, मरे हुए चीज पे वह ज्यादा भागता है। गिद्ध को देखो, गिद्ध का भोजन क्या हुआ? मरे हुए चीज को वह जो है ग्रहण करता है, खाता पीता है। गीदड़ हुआ, सांप हुआ, सांप भी क्या होता है? मरे हुए जीव वगैरह छोटे छोटे चीजों को पकड़ पकड़ के खाता है। तो वैसे चीज को हम क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण कहेंगे। ठीक है। अब है परजीवी पोषण, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। देखो, पोषण की वह विधि जिसमें एक सजीव करता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे बाघ को देखो, वह भी तो, बाघ भी क्या है? एक जानवर ही तो है ना, है? लेकिन उसका मुख्य भोजन क्या है? दूसरे जानवर को मार के खाना। मच्छर देखो, मच्छर क्या करता है? मच्छर भी एक जीव है, लेकिन उसका भोजन क्या है? दूसरे के शरीर से खून को निचोड़ करके पीना। तो मच्छर भी क्या हो गया? परजीवी में आएगा, परजीवी पोषण हुआ। खटमल, खटमल भी वही है। जू, ढील, है ना, वो भी क्या होते हैं? दूसरे के जीव में रह करके ही भोजन ग्रहण करता है। जोंक, जोंक ठेंगी जिसको बोलती है देहाती भाषा में, है ना, गौ सब में ठेंगी कहता है। जब धान उनका महीना आता है ना, तो उस समय ज़्यादा जब धान रोपने के लिए जाएगी तो लगता है पैर ओर में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जोंक कहते हैं। ठीक है। जू ढील को कहते हैं, बाल में जो ढील होता है उसी को हम जू कहते हैं। तो ये सारा क्या है? यह जो है एक सजीव जीव से दूसरे सजीव जीव पर क्या है? निर्भर है। जो प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। देखो, पोषण की वह विधि जिसमें एक सजीव दूसरे सजीव से ठोस या तरल के रूप वाले पदार्थ को ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। देखो, हम लोग ठोस पदार्थ भी खाते हैं, ठोस जो मजबूत वगैरह होता है। जैसे मजबूत में हम क्या सब खाते हैं? गन्ना ले लो, गन्ना खाते हैं ना, तो वो मजबूत है कि नहीं है? गाय है, बिल्ली है, हाथी, हाथी क्या खाते? टहनियां खाते हैं। तो वो क्या करते हैं? ठोस चीज को खाता है। नहीं खाता है, लकड़ी वगैरह को पकड़ पकड़ के खा लेता है वो डायरेक्ट। सबसे ज्यादा उसका मुख्य भोजन पता है? पीपल का टहनी इसका मुख्य भोजन होता है, हाथी का फेवरेट। उसके बाद बिल्ली को देखो, गाय हुआ, बकरी हुआ, ये सब क्या होते हैं? 2 तरह का भोजन करता है, ठोस भी करता है और दूसरी तरल। ठोस मतलब मजबूत वाला चीज सब ठोस कहलाएगा। तरल जैसे पानी वगैरह, तेल वगैरह वाला सब चीज क्या हो गया? तरल। यानी तो ये सब किस में आएगा? प्राणी संपोषण में आएगा। ठीक है। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।